प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 51। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने सुअर का मांस खाया था और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसकी सच्चाई क्या है ये आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है पश्तून, पठान या आई थिंक पार्थियन के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पश्तून पठान है ये पार्थियन नहीं है। पूरी तरह से इन्हें पार्थियन नहीं कहा जा सकता। ये मूल रूप से पूर्वी ईरानी लोग हैं। आप मान सकते हो कि इनका थोड़ा बहुत संबंध पार्थियनों से रहा है, लेकिन पूरी तरह से ये पार्थियन है ये उचित नहीं है। आज अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में ये रहते हैं। इनकी जो भाषा है वो पश्तो है और पश्तो का जब आप इतिहास पढ़ोगे तो उसका जो इतिहास है वो ईरानी भाषाओं से निकला हुआ दिखाई देता है और कई ईरानी समुदाय प्राचीन समय में उस क्षेत्र में आके बसे हैं, जिसमें शक भी हैं, कुषाण भी हैं, ग्रीक भी हैं, पार्थियन हैं, प्राचीन ईरानी जनजातियां भी हैं। तो इन्हें पूरी तरह से पार्थियन कहना इतिहास की दृष्टि से उचित नहीं है। अगला प्रश्न है परशुराम और सहस्त्र अर्जुन के बारे में बताएं। परशुराम और सहस्त्र अर्जुन की कथा मुख्यतः पुराणों और महाभारत की परंपरा में मिलती है। सहस्त्रार्जुन का नाम कार्तवीर्य अर्जुन था और वो है वंश का शक्तिशाली राजा बताया गया है। और है वंश के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यवन, शक, कंबोज, है ये लोग एक ही थे। अलग अलग इनके वंश थे, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि के बारे में जाओगे तो कोई मध्य एशिया का है, कोई यूनान का है, लेकिन इन्होंने आज का जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें आके एक बहुत अच्छी यूनिटी बनाई थी। इसीलिए अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये एक ही हैं। उत्पत्ति भले ही इनकी अलग अलग जगहों से हो रही हो, और इसका जो उल्लेख है वो पुराणों में भी मिलता है। कथा के अनुसार उसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त था। एक प्रसंग में उसने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु ले ली थी। इसके बाद परशुराम ने उसका वध किया। आगे सहस्त्रार्जुन के पुत्रों द्वारा जमदग्नि की हत्या के बाद परशुराम ने क्षत्रियों के विरुद्ध अभियान चलाने की जो कथा आती है वो है। लेकिन इन घटनाओं का कोई समकालीन या पुरातात्विक अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये पौराणिक कथाएं हैं। आपको इस बात को भी अच्छे से समझना है। इसे इतिहास मानना उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास केवल उसी को माना जाता है जिसके पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हों, और पुराणों में कई बातें ऐसी हैं जिनके पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ बातें हैं जिनके पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं, इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रशांत भाई, हमारे सौराष्ट्र में अहीर को गादवी अर्थात चारण लोग मामा क्यों कहते हैं? कुछ बता सकते हैं इस बारे में? इसके इतिहास की जानकारी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हर चीज की रिसर्च मैंने नहीं की है। लोक परंपराओं में इसका थोड़ा सा जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है किसी संकट के समय में एक अहीर ने चारण महिला की रक्षा की थी, जिसके सम्मान में अहीरों को मामा संबोधित करने की परंपरा बनी है। लेकिन ये संबंध केवल आधुनिक कहावत नहीं है। सौराष्ट्र गुजरात में आज भी अहीर चारण मामा भाणेज संबंध के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। 2024 का एक मामला है। राजकोट में अहीर समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी इसी पारंपरिक रिश्ते का सार्वजनिक उल्लेख किया था। तब इसकी चर्चा मीडिया में हुई थी, लेकिन इस घटना का कोई निश्चित प्राचीन शिलालेखीय प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसे आप लोक परंपरा का हिस्सा मान सकते हो, लेकिन इसका वास्तविक इतिहास क्या है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। अगला प्रश्न है विक्रम संवत फर्जी है, ब्राह्मण ने शुरू किया है, सही इतिहास नहीं है, चंद्रगुप्त वाला सही है। विक्रम संवत फर्जी नहीं है ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ जो तथ्य हैं उन्हें छुपाया जा रहा है। अगर उन्हें उजागर किया गया तो एक ठप्पा लग जाएगा। इसीलिए विक्रम संवत के बारे में तरह तरह की कहानियां बताई जाती हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई,
किसने की, इस पर अभी काम चल रहा है और बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और जो बताया जाता है कि इसकी शुरुआत विक्रमादित्य के द्वारा की गई 57 ईसा पूर्व में, ये पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नाम का कोई भी राजा उज्जैन में राज नहीं करता था। न ही उसके अवशेष मिले हैं, न ही उसके लेख मिले हैं। और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि अरब में मिले हैं, तुर्की में मिले हैं, सीरिया में मिले हैं, उसमें किसी राजा का नाम नहीं लिखा है। वो दूसरी सदी ईसा पूर्व के हैं, जिसमें संभवतः अशोक की बात की गई है, न कि विक्रमादित्य की, क्योंकि उसमें एक शब्द बार बार आता है, एक ऐसा महान राजा का नाम नहीं है जिसके साम्राज्य में चारों तरफ शांति ही शांति है। इस तरह की थोड़ी थोड़ी बातों का जिक्र मिलता है और उसी को आधार बना के ये प्रचारित किया जाता है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो राजा विक्रमादित्य की हो रही है। तो इन सारे तथ्यों को मैंने उस वीडियो के अंदर शामिल किया है। और गुप्त वंश पर भी बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ जानकारी ऐसी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है कि इनकी भारत से उत्पत्ति हुई है, लेकिन उससे पहले कहां से आए ये लोग, ये नहीं बताया जाता। वो मैं आपको बताऊंगा और इनके अभिलेखों के आधार पर ही मैं जानकारी दूंगा, किसी किताब से जानकारी नहीं दूंगा। इनके अभिलेखों में जो शब्द मिलते हैं वो कहां से आए हैं, कब आए हैं, ये भी आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है, सर बुद्ध की मृत्यु शुकर मध्यों से हुई, लेकिन उसको लेकर कुछ भ्रांतियां फैली हैं, स्पष्ट करें। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बता रहा हूं। पाली भाषा में मुख्यतः सुअर को सुकर ही कहते हैं, और कभी कभी जैसे जंगली जो सुअर है उसे बराह कहा गया है, वराह, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये है कि जैसा हम इतिहास में पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो मागधी प्राकृत में दिए हैं, ये सही है। और मागधी प्राकृत में ही अशोक के जो लेख हैं वो लिखे गए हैं। उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है और बाद में उसी रूप को पाली नाम दे दिया गया, और धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिलता है। तो इसे भी आपको अच्छे से समझना है कि जो हम इतिहास में पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए हैं, ये पूरी तरह से सही नहीं है। मागधी प्राकृत में सुअर को सुआरा या सुअर ही लिखा गया है, मिलते जुलते शब्द हैं। अब मांस की जो बात आती है कि मांस को क्या कहते हैं वो एक अलग है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द है मद्धव, सुकर मद्धव। तो जो मद्धव शब्द है उसका अर्थ पाली और मागधी प्राकृत में कोमलता, नम्रता और सौम्यता होता है, मांस नहीं होता है। लेकिन ये सारे तथ्य नकार दिए जाते हैं। क्यों नकार दिए जाते हैं? क्योंकि उन्हें बुद्ध में कमी ढूंढना है, ना कि अच्छाई। इसलिए शब्दों को परिवर्तित कर दो और प्रचारित कर दो। इसका जो उल्लेख है दीघ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। और दूसरा तर्क मैं यहाँ पर ये देना चाहूंगा कि गलती विद्वान वर्ग से यहाँ पर होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्राकृत भाषा संस्कृत से निकली हुई है। यहाँ पर गलती होती है। जिस दिन आप संस्कृत और प्राकृत दोनों को अच्छे से समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्राकृत का प्रभाव संस्कृत पे है, ना कि संस्कृत का प्रभाव प्राकृत पे है। तो आपको समझ में आएगी बात, और जो शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी आपको समझ में आएंगे। अब सारे शब्दों के जो अर्थ हैं वो उल्टे हो जाते हैं जब हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि प्राकृत से प्राचीन है संस्कृत। इसी गलती के कारण शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं और इस तरह की भ्रांतियां फैल जाती हैं। बुद्ध घोष की जो टीका है सुमंगल विलासिनी, उसमें 3 व्याख्याएं मिलती हैं इसकी, और उसमें अलग अलग बातों की चर्चा की गई है। सुकर मद्धव का अर्थ उसमें यह भी लिखा है कि नरम पकाया हुआ चावल, उसे सुकर मद्धव बताया गया है। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण 5 उत्पाद भी मिलाए जाते थे। नरम पकाए हुए चावल में कुछ उत्पादों को मिलाने के बाद उसे सुकर मद्धव कहा जाता था। एक तथ्य की और चर्चा की गई है। सुकर मद्धव का एक अर्थ और बताया गया है, औषधीय तैयारी। उदान टीका में एक व्याख्या और मिलती है, सुअरों द्वारा रोंदे गए बांस के कोमल अंकुर का बनाया हुआ
भोजन, बांस के जो अंकुर होते हैं कोमल कोमल, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। इकट्ठा करने के बाद उन पर सुअरों को चलाया जाता था, फिर उन्हें सुखाया जाता था, फिर उनका भोजन तैयार किया जाता था। इस तरह की बात भी आई है। चीनी जो परंपरा है उसमें जो प्रमाण मिलता है वो कुछ और है। चीनी परंपरा में बताया गया है मशरूम या कवक, जो मुख्य रूप से महायानी परंपरा में शुद्ध शाकाहारी व्यंजन माना गया है। पहले तो आप ये विचार करें कि कोई जागृत व्यक्ति जो अहिंसा की बात करता हो वो मांस का सेवन नहीं कर सकता। जैसा मैंने अभी बताया कि शब्दों के अर्थ तब उल्टे होते हैं जब ये मानना आप शुरू कर दो कि प्राकृत भाषा से संस्कृत प्राचीन है, जबकि राजाओं के जो लेख हैं उन्हें हम पढ़ते हैं आज भी। उन लेखों को पढ़ने से भी ये समझ में आता है कि उस समय संस्कृत के जो लेख हैं उन पर प्राकृत भाषा का प्रभाव था। लेकिन हम इन सारे तथ्यों को इसलिए नकारते हैं कि फिर श्रेष्ठ होने की जो परंपरा है कि हम श्रेष्ठ हैं वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए अपने अहंकार को जीवित रखो, बार बार इसे ही स्वीकार करो कि संस्कृत ही विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। जब प्रमाणों की बात आती है तो प्रथम सदी पे आगे अटक जाते हैं, उससे पहले प्रमाण ही नहीं मिलते हैं। अशोक के लेखों से पहले ऐसा कोई भी हमारे पास या किसी भी इतिहासकार के पास प्रमाण नहीं है संस्कृत का कि जो हम ये साबित कर सकें कि गौतम बुद्ध या उनसे पहले संस्कृत थी। तो इस बात को जब आप समझोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये शब्द कहाँ से उल्टे हुए हैं और कैसे उल्टे हुए हैं। इसीलिए इनका अर्थ बाद में बदला गया है। और धार्मिक लोग एक दूसरे पर लांछन हमेशा लगाते रहते हैं, एक दूसरे में कमियां ढूंढते रहते हैं ताकि अपने आप को श्रेष्ठ बताया जा सके। उस समय भी यही परंपरा चल रही थी, हीयान और महायान में। फिर महायान और वज्रयान में हुई तो मतभेद चले हैं, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक तथ्य को आपको अच्छे से समझाया है कि ये भ्रम कहाँ से उत्पन्न हुआ है और क्यों उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, सर क्या आज के गुप्ता या गुप्त सरनेम वाले गुप्त राजाओं के वंशज हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुछ इतिहासकारों ने भी ये क्लेम किया है, लेकिन इसका पुख्ता कोई भी प्रमाण आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए ये कहना कि आज जो लोग गुप्ता लिखते हैं या गुप्त लिखते हैं वो गुप्त राजाओं के वंशज हैं, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। पर आपको ये भी समझना है कि प्रारंभिक जो गुप्त राजा थे उनके नाम बिल्कुल अलग हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसके समय में गुप्त नाम राजवंशीय पहचान के रूप में मिलता है। बाद के सदियों में गुप्त या गुप्ता एक व्यापक उपनाम बन गया और विभिन्न समुदायों ने इसे अपनाया। आज भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक परिवार जिनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है वो भी गुप्त या गुप्ता उपनाम का प्रयोग करते हैं। इसीलिए किसी परिवार को गुप्त राजाओं का वंशज मानने के लिए वंशावली, प्राचीन अभिलेख, ताम्रपत्र या अन्य विश्वसनीय ऐतिहासिक प्रमाण होने चाहिए। केवल सरनेम पर्याप्त नहीं होता है। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि सरनेम लोग बदल लेते हैं लेकिन गोत्र बदल नहीं सकते। तो सरनेम से ज्यादा महत्वपूर्ण है गोत्र। अगर आपके गोत्र में गुप्त आता है या गुप्ता आता है तो एक बार इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति गुप्त या गुप्ता लिखता है सरनेम के तौर पर तो उसे सीधे तौर पर ये कहना कि ये गुप्त राज वंश के जो लोग थे, राजा थे, उनका वंशज है तो उचित नहीं है, क्योंकि गुप्त और गुप्ता जो उपनाम है उसका प्रयोग अलग अलग समुदायों में देखने को मिलता है। तो उन सबको भी गुप्त राजाओं का वंशज मानना पड़ेगा। हमारे इतिहास में इतने मतभेद हैं और इतनी भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से लोग ठीक से इतिहास को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे एक एक भ्रांतियों को दूर करने की, ताकि आपको भारत का जो इतिहास है वो ठीक से समझ में आ सके। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। अगर आपका और कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।